आज हम बताएंगे आप लोगों को कि मेंडल का नियम क्या है। तो मेंडल के 3 नियम होते हैं: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिविभजन का नियम। तो सबसे पहले देखिए मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था और किस जात का था, तो था वो पाइसम सैटिवम जात का पौधा था मटर का। और उन्होंने किस सन में, मतलब कि कितने दिनों तक उस पर अपना प्रयोग दिखाया। उन्होंने 8 वर्षों तक अपना प्रयोग मटर के पौधे पर दिखाया। तो कितना, 8 वर्षों तक। 1856 से लेकर 1864 ईस्वी तक उन्होंने मटर के पौधे पे अपना प्रयोग किया। और ने मटर के पौधे का जो आयु है उन्होंने बताया कि 2 से 3 माह तक, 2 से 3 महीने तक होता है उसकी आयु मटर की। उनका जन्म 1822 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि मेंडल के नियम क्या क्या हैं। तो मेंडल ने प्रभाविता का नियम बताया है, फिर उन्होंने पृथक्करण का नियम, फिर स्वतंत्र अभिविभजन का नियम। अब प्रभाविता का नियम में होता है, यह प्रभाविता का नियम लिख सकते हैं या फिर या एकल। फिर पृथक्करण का नियम या शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अभिविभजन का नियम। तो हम पहला टॉपिक बताने वाले हैं, पहला नंबर यही है, प्रभाविता का नियम। तो यहाँ देख सकते हैं कि कुछ डिफिनेशन लिखा गया है कि प्रभाविता का नियम यानी प्रभाविता का नियम क्या है। तो देखिए, जब विरोधी लक्षणों वाले दो पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी, और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कुछ ऐसे लिख लेंगे, कैपिटल टी, इसे बोलेंगे शुद्ध लंबा पौधा बोलेंगे, इसे शुद्ध लंबा पौधा। और यहाँ लिख लेते हैं स्मॉल टी, जिससे बोलेंगे शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध बौना पौधा। इसको बोलेंगे कैपिटल टी को शुद्ध लंबा पौधा और स्मॉल टी को शुद्ध बौना पौधा। अब जो इससे मिलने वाली जो क्रिया है वही संकरण कहलाएगी। जैसे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि एक कैपिटल टी यहाँ पे ले लेंगे और इसमें से बौना पौधा से लेंगे एक स्मॉल टी। तो ये क्या हो गया, यही है हमारा संकरण। अब यहाँ पे देखिए, जब विरोधी लक्षणों वाले दो पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है, तो यही बात है कि जब दो विरोधी पौधों को एक साथ संकरण कराया जाता है उसी को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब इसमें आता है संकरण कैसे हुआ। आखिर मान लीजिए शुद्ध लंबा पौधा और ये शुद्ध बौना पौधा, यानी कि कैपिटल टी, दो कैपिटल टी है, शुद्ध लंबा पौधा है, दो स्मॉल टी है, शुद्ध बौना पौधा है। और यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि एक लंबे पौधे से लिया गया है और एक बौने पौधे से जो यहाँ पे लिया गया है। तो क्या होगा, यह होगा सभी लंबे पौधे। अब इसी प्रक्रिया को हम संकरण कहते हैं। संकरण, जो यहाँ बात आया है कि जब विरोधी लक्षणों वाले दो पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में आते हैं, यानी कि ये प्रथम पीढ़ी हो गया, ये F1 जिसे बोलते हैं, और एक होता है F2। तो आपको हम पृथक्करण के नियम में बताएंगे कि F1 और F2 पीढ़ी द्वारा क्या होता है। फिर स्वतंत्र विभजन के नियम बताएंगे कि उसमें पौधों में कलर और उनके जो भी लक्षण हैं आपको मिलेंगे। और एक बात और कि मेंडल ने मटर के पौधों में 7 लक्षण बताए, 7 जोड़ी लक्षण। तो वो आप उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं आप लोगों को पृथक्करण का नियम क्या है। दूसरा नियम पृथक्करण का नियम। तो हम बताएंगे भी पृथक्करण का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे देख लीजिए कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, ठीक। इसमें आता है F1, ऐसे F1 पीढ़ी लिख देते हैं, F1 पीढ़ी। अब देखिए ये शुद्ध लंबा पौधा है और ये शुद्ध बौना पौधा। अब इसको और इसको जब हम संकरण कराएंगे इन दोनों को तो हमारा क्या बचेगा,
एक ले लेते हैं मान लीजिए कैपिटल टी, और इसमें से ले लेते हैं एक स्मॉल टी, जो हो गया आपका संकरण। संकरण हो गया। ध्यान दीजिए कि यह पृथक्करण का नियम है, पृथक्करण। अब यहाँ पे शुद्ध है, लंबा पौधा है, यहाँ पे शुद्ध बौना पौधा। देखिए यहाँ तक आपको पता, मतलब कि यहाँ तक तो आपको प्रभाविता का नियम मिला है कि इसे हम बोलते हैं क्या, सभी लंबे पौधे बताए हैं, सभी लंबे पौधे बताए हैं यहाँ पे, यहाँ तक। मगर इसके नीचे देखिए ये स्वपरागण द्वारा, मतलब कि स्वयं परागण बनाता है। कौन सा? मटर का जो पुष्प है, पुष्प में परागण होगा तभी तो उसमें फल खिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं स्व परागण। अब इसमें क्या होता है कि इसमें 7 लक्षण मिलते हैं, 4 लक्षण, स्व परागण में 4 लक्षण, जिसे बोलते हैं एक संबंधे, दो संबंधे, एक। तो हम उसी को बताएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे कुछ हम इस तरह से लाइनिंग खींच देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल टी, कैपिटल टी। क्या है? शुद्ध बौना पौधा। यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी। क्या है? सभी लंबे पौधे हैं, सभी लंबे पौधे। फिर यहाँ से कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये भी क्या है? सभी लंबे पौधे हैं। और एक है यहाँ पे स्मॉल टी, स्मॉल टी, यानी कि सभी बौने पौधे। ये शुद्ध बौना पौधा, यानी कि शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा। अब ये कैसे हुआ है, अब आपको ये बताएंगे कि ये लक्षण आखिर मान लीजिए स्वपरागण द्वारा ये लक्षण कैसे मिला हमको, ये लक्षण कैसे मिला, ये लक्षण कैसे मिला, यानी कि इसको भी हम बता देंगे, आप इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए कैपिटल टी, कैपिटल टी, एक कैपिटल टी यहाँ पे है और एक कैपिटल टी यहाँ पे है। ये एक कैपिटल टी और एक कैपिटल टी, यानी कि दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों कैपिटल टी को जोड़ेंगे तो वहां पे आ जाएगा कैपिटल टी, डबल कैपिटल टी आ गया। अब देखिए यहाँ से फिर हम कैपिटल टी एक लेंगे और यहाँ से स्मॉल टी लेंगे, स्मॉल टी। तो ये है कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, मतलब कि दोनों को जोड़ देंगे, एक और एक, दो हुआ, दो हो गया, यानी कि यहाँ पे हो गया कैपिटल टी, स्मॉल टी, हो गया ना। अब बात देखिए, यहाँ पे देखिए, अब फिर इस कैपिटल टी से और इस स्मॉल टी को जोड़ेंगे। इधर से देखिए एक कैपिटल टी यह है और एक कैपिटल टी यह है। अब इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी से जोड़ेंगे, इस कैपिटल टी से इस स्मॉल टी से जोड़ेंगे, तो ये यहाँ पे बनता है। अब फिर स्मॉल टी को जोड़ेंगे, स्मॉल टी को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे शुद्ध बौना पौधा मिल गया। तो वीडियो यही है। अब उसके बाद से आपको हम बताएंगे कि स्वतंत्र अभिविभवन का नियम क्या होता है। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। वो स्वतंत्र अभिविभवन का नियम क्या होता है। तो पहले देखिए कि गोला व पील दोनों प्रभावी शुद्ध होते हैं, और जो हरा और झुर्रीदार जो होता है वो अप्रभावी शुद्ध पौधा होता है। यानी कि ये शुद्ध पौधा है, ये भी शुद्ध पौधा है, यानी कि ये लंबा पौधा है और ये छोटा पौधा है, बौना पौधा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, पीला व गोल का प्रदर्शित हो रहा है। यानी कि आपको बताएंगे कि ये पीला व गोल कैसे इसमें से मिला है, ये इन दोनों को मिलने से, यानी कि इन दोनों को संकरण कराने पर, यानी कि दोनों सगमजी पौधों को एक साथ संकरण कराया जाता है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि वो कौन सा रंग या कौन सा गोल होता है या कलर में होता है, ये आपको मिलेगा जो स्वतंत्र अभिविभवन के नियम में आता है। तो चलिए आप यहाँ पे देखिए कि कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई और कैपिटल वाई जब यहाँ से कैपिटल एक यहाँ से ले लेंगे कैपिटल वाई, ठीक, यहाँ से यहाँ पे रख लिए कैपिटल वाई। अब इसमें से लेंगे एक स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई रख लेंगे, फिर इसमें से स्मॉल वाई मान लीजिए ले लीजिए, ये हो गया कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यानी दोनों हो गया। ये क्या हो गया, पीला, और गोल का प्रतिशत क्या है, और इसमें से ले लीजिए कैपिटल आर, एक इसमें से ले लीजिए कैपिटल आर और इसमें से ले लीजिए एक स्मॉल आर।
ठीक। तो देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि ये किससे प्रोसेस कर रहा है, पीला व गोल से। ठीक, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, यानी कि कैपिटल वाई इसमें से एक ले लिए और स्मॉल वाई एक इसमें से ले लिए, फिर कैपिटल आर इसमें से ले लिए और स्मॉल आर इसमें से एक ले लिए। तो हमको क्या मिला है, गोल, पीला व गोल, यानी कि कलर क्या है, पीला, और मटर का जो आकार कैसा है, गोल। तो बस अब इसमें जो भी 1 2 3 4 जो भी इसमें 4 लक्षण हैं वो आपको मिलेगा कि ये कैसे हुए हैं, तो आपको इसी से मिलेगा। तो चलिए देखिए, पीले व गोल दोनों प्रभावी लक्षण हैं, पीला और गोल दोनों प्रभावी लक्षण हैं, यानी कि कैपिटल वाई क्या है, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, यानी कि ये शुद्ध प्रभावी लक्षण है, तो गोल, पीले व गोल, कैपिटल वाई। ठीक, ले लीजिए, यानी कि यहाँ पे कैपिटल वाई हो गया। फिर कैपिटल आर, फिर यहाँ पे कैपिटल आर ले लीजिए। देखिए अब ये क्या हो गया, शुद्ध लंबा पौधा हो गया, कैपिटल जो जिसमें कैपिटल आर या कैपिटल वाई कैपिटल टी उसे शुद्ध लंबा पौधा बोलेंगे। अब देखिए हरे व गोल, पहला जो है वो प्रभावी लक्षण है, यानी कि पहला जो है प्रभावी लक्षण इसमें बता रहा है। तो देखिए, और दूसरा है अप्रभावी लक्षण। तो क्या है, पहला कैपिटल वाई यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल वाई। अब इसमें से लेगा स्मॉल वाई, या फिर लेंगे स्मॉल आर, या फिर इसमें ले लेंगे कैपिटल आर, फिर इसमें लेंगे स्मॉल वाई, मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल आर हो गया। ये क्या है, प्रभावी लक्षण, ये बता रहा है आपको प्रभावी लक्षण, पहला प्रभावी लक्षण। और दूसरा क्या है, अप्रभावी लक्षण, यानी कि स्मॉल वाई। अब देखिए यहाँ से स्मॉल वाई, ठीक, फिर स्मॉल आर, फिर यहाँ से लेंगे स्मॉल आर, यानी कि ये अप्रभावी लक्षण है। दूसरा जो है लक्षण वो अप्रभावी लक्षण है। अब आ रहा है इसमें पीला व झुर्रीदार में, पहला क्या है, अप्रभावी लक्षण, यानी कि आप यहाँ से स्मॉल वाई ले लिए और यहाँ से स्मॉल वाई, तो ये है ना स्मॉल वाई, और यहाँ से लेंगे स्मॉल आर और स्मॉल आर, तो यहाँ पे हो गया क्या, अप्रभावी लक्षण। अब प्रभावी लक्षण में क्या हो गया कि आप इसी में से देख लीजिए, कैपिटल आर को ले लीजिए, स्मॉल कैपिटल वाई को ले लीजिए, या कैपिटल आर को ले लीजिए। तो यहाँ पे हो गया, या एक ही लिख रहे हैं, कैपिटल वाई लिख रहे हैं और कैपिटल आर, आपको पता चल जाएगा। यहाँ भी कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई रहेगा, यहाँ से स्मॉल वाई स्मॉल आर कर देंगे। ठीक, यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल आर, देखिए पहला क्या है, अप्रभावी लक्षण, स्मॉल वाई और स्मॉल आर कर देंगे। फिर यहाँ प्रभावी लक्षण, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, या कैपिटल आर कैपिटल वाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या बता रहा है, 3 लक्षण बता रहा है इसमें भी। अब ये क्या कि आपको बताएंगे, जैसे पहले में बताए थे कि प्रभाविता का नियम में बताए थे कि 1 संबंधे 3 संबंधे 1, आपको बताए थे प्रभाविता के नियम में 1 संबंधे 3 संबंधे 1। तो इसमें क्या होगा अभी बताएंगे आपको। अब यहाँ देखिए हरे व झुर्रीदार दोनों अप्रभावी लक्षण, यानी कि दोनों अप्रभावी लक्षण हैं, यानी कि स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ से स्मॉल आर, मतलब कि दोनों अप्रभावी लक्षण पाए जाते हैं। अब बात आता है कि संबंधे जो बताए थे 1 संबंधे 2 3 संबंधे 1, तो इसमें क्या होगा, 9 संबंधे 3 संबंधे 1। देखिए अब इसको हम लिखेंगे कैसे। अब फिर देखिए यहाँ पे ये F1 पीढ़ी हो गया, ये कौन सा हो गया, F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी जो बोलते हैं, और ये है F2 पीढ़ी, यानी कि द्वितीय पीढ़ी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बताएं कि वीडियो कैसा रहा। धन्यवाद।